अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट डे की मैथ की बुक सी एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। उन्होंने बोला इफ़ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा जो है इस रूट्स इक्वेशन के रूट्स है, तो क्या करेंगे हम पहले तो इसका सम और प्रोडक्ट करेंगे। जब भी हमें रूट्स दे दी जाए इक्वेशन के तो हमने उसका सम और प्रोडक्ट करना है, मतलब दोनों के रूट्स में प्लस का साइन और मल्टीप्लाई का साइन। ठीक हो गया। प्लस सम ऑफ द रूट्स में क्या होता है माइनस बी ओवर ए, मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस पी ओवर ए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस पी आ जाएगा। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं सी ओवर ए। सी ओवर ए मतलब सी मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट की टर्म क्या है हमारे पास माइनस पी माइनस सी ओवर ए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस पी माइनस सी। ठीक होगा, ये इतना हो गया। अब वो कह रहे प्रूफ दैट, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। प्रूफ किसको करना है, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इक्वल है 1 माइनस सी के। ठीक होगा, इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस बीटा आ गया, अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा प्लस अल्फा बीटा आ गया इक्वल 1 माइनस सी। अब हम ये जो इक्वेशन है इसे 1 कह दें, इसे 2 कह दें, ये वैल्यूज इसमें पुट होगी 1 प्लस ये अल्फा बीटा है, इसकी अगर हम ब्रैकेट लगा तो अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है पी के, यहाँ पी आ गया, प्लस अल्फा बीटा किसकी इक्वल है माइनस सी माइनस पी माइनस सी इक्वल 1 माइनस सी। वैसे आ यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 2। ठीक हो गया, 1 प्लस पी माइनस सी इक्वल 1 माइनस सी। ये पी से भी कैंसिल आउट, 1 माइनस सी इक्वल आ गया 1 माइनस सी के। प्रूफ हो गया। हमने क्या किया है, उन्होंने अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दिए थे, हमने दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट लिख लिया। फिर क्या किया, इस चीज़ को प्रूव करना था, नीचे लिखा तो हमारे पास 1 प्लस अल्फा या 1 प्लस बीटा की वैल्यूज तो नहीं थी ना, हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, इस फॉर्म में आ गए। फिर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी, अल्फा बीटा की वैल्यू लिखी, उनकी दो की दो वैल्यूज कटिंग होगी, हमारे पास 1 माइनस सी इक्वल आ गया 1 माइनस सी के। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दरमियान वाले क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहे हैं इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उसी तरह करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, इनका सम कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी ओवर ए, मतलब माइनस एक्स के, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है क्यू ओवर ए, मतलब एक्स के का कोफिशिएंट वो पी था। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इक्वल होगा सी ओवर ए, मतलब कांस्टेंट टर्म वो हमारे पास क्या क्यू और ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी है, क्यू ओवर पी आ गया। ठीक हो गया। अब आगे हमने इसको करना है, जिसको प्रूव करना है उसे लिखते हैं स्क्वायर रूट। अगर हम इनके ऊपर लैदा स्क्वायर रूट लगा लें, स्क्वायर रूट अल्फा ओवर स्क्वायर रूट बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा ओवर स्क्वायर रूट अल्फा प्लस स्क्वायर रूट क्यू ओवर स्क्वायर रूट पी इक्वल 0। अब देखिए इस तरह स्क्वायर रूट की फॉर्म में तो वैल्यूज नहीं, हमारे पास सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो हम इसमें तो अल्फा बीटा नहीं, इसे ऐसे ही रहने देंगे। इसमें अल्फा बीटा मौजूद है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा का स्क्वायर रूट और बीटा का स्क्वायर रूट। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये बीटा इससे कैंसिल होकर अल्फा वाला रहेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा वाला कैंसिल होकर बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट क्यू ओवर स्क्वायर रूट पी जो है वो वैसे ही रहेगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ गया अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, प्लस स्क्वायर रूट की ओवर स्क्वायर रूट पी। अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है हमारे पास माइनस क्यू ओवर पी, और अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी, प्लस इसे अगर एक ही में लिखा रहने वैसे ही क्यू ओवर पी इक्वल 0। यहाँ पे कर रही हूँ, ये देखिए दोनों सेम है, एक के ऊपर स्क्वायर रूट है एक के ऊपर नहीं है, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता हम उसके ऊपर लगा लेते, दूसरी खत्म हो जाती है रैशनलाइज वाले फॉर्म से। क्यू ओवर पी के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, प्लस क्यू ओवर पी इक्वल 0। ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो 0 इक्वल 0 आ गया। किस तरह से आया देखिए, ये हमारे पास लिखा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इसे समझ लें ये एक्स है और ये सारा स्क्वायर रूट एक्स है। ठीक हो गया, ये पी ओवर क्यू को एक्स समझ लें तो फिर ये बन जाएगा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स। जब भी ऐसे हो तो हम क्या करते हैं, जो नीचे की वैल्यू हो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स और नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल माइनस स्क्वायर रूट एक्स। तो इस तरह आ जाता है, हम रैशनलाइज करते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अब करते होते हैं दोनों वैल्यू सेम हो, एक के ऊपर स्क्वायर रूट है एक के ऊपर नहीं है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो हम उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेते, दूसरी वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक हो गया, हमने यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास प्रूव हो गया कि 0 इक्वल 0 क्या।
क्वेश्चन नंबर 6 को एक दफ़ा फिर से देख लें। क्या था हमारे पास, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दे दिए गए थे। तो जब भी हमारे पास इक्वेशन के रूट्स दे दी जाए तो हम क्या करते हैं, उनका सम और प्रोडक्ट कर लेते हैं। सम क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, मतलब एक्स का कोफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, साथ में माइनस का साइन लिख लिया। प्रोडक्ट में होता है सी ओवर ए, मतलब कांस्टेंट टर्म ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने लिख लिया। अब हमने इस चीज़ को लिया जिसको हमने प्रूव करना है, ठीक हो गया। हमने इनके ऊपर लैदा स्क्वायर रूट लिखी, इसका लैदा स्क्वायर रूट, इसका लैदा, इसका लैदा, इसका लैदा, इसका लैदा, लास्ट में इसका इकट्ठा आ जाता है तो इसका आप लैदा स्क्वायर रूट ना ही ले, इसे इकट्ठा ही लिखा रहने दें। क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट, इसका ऊपर भी इकट्ठा स्क्वायर रूट करते हैं, क्यू ओवर पी का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। ये इकट्ठा ही रहने दें। इसका फिर हमने एलसीएम लिया ताकि एल स्क्वायर रूट लैदा ये इसलिए ताकि हम एलसीएम ले सके आसानी से। हमने एलसीएम में स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर रूट बीटा आ गया। तो अब देखेंगे स्क्वायर रूट बीटा से कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट अल्फा रह गया, वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया। प्लस इसका स्क्वायर रूट अल्फा से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ स्क्वायर रूट बीटा रह गया, वो इसका स्क्वायर आ गया, मतलब एलसीएम ले रहे हैं जिस तरह बाकी एलसीएम लेते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर अल्फा प्लस बीटा रहना चाहिए, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर प्लस या माइनस तो हम इसे होल नहीं लिख सकते। मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो पावर सेम हो तो हम उसे इकट्ठा लिख सकते हैं। ये वाला वैसे ही हमारे पास आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस पी ओवर क्यू ओवर पी, और यहाँ भी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, क्यू ओवर पी, वो लिखती स्क्वायर रूट में आ गई, ठीक हो गया। अब देखिए ऊपर भी वैल्यू पे स्क्वायर रूट नहीं था, नीचे वाली पे स्क्वायर रूट था, वैल्यू सेम ही थी। तो हमने जो ये मैंने प्रोसेस यहाँ पे बताया उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। देखिए उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था, इसके ऊपर था, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया और नीचे वाली वैल्यू खत्म हो गई। यहाँ पर भी देखिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था, इसके ऊपर था, तो ये जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो लास्ट में क्या आता है, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और नीचे वाली वैल्यू खत्म हो गई, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस का साइन जो था वैसे ही आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास माइनस का था प्लस का था ना, तो कैंसिल आउट हो गया, 0 = 0 आ गया, ठीक हो गया। ये हमने रैशनलाइज वाला किया जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे किया है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 6 कर लिया है। आगे 3, 4, 5 जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और 6 से आगे जो है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।